बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है शराट गाड़ी है, इंजन की पावर 1000 सीसी। दोस्तों, इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये बहुत लंबे सलफ लगाती है लेकिन स्टार्टिंग बहुत देर से देती है। किसी वक्त बैटरी बैठ जाती है और गाड़ी को धक्के से स्टार्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसको चेक करेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम है। सुबह के वक्त भी अक्सर ये प्रॉब्लम करती है, जब ये 4-5 घंटे खड़ी हो जाए उस वक्त ये लंबे सलफ लेती है। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक इस पर होगा, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, इसको चेक करेंगे इसमें क्या मसला है। जब गाड़ी आपकी खड़ी हो जाती है 3-4 घंटे, तो उसके बाद ये लंबे सलफ लेती है। तो किसी वक्त इसकी बैटरी भी बैठ जाती है। जब ये रात पूरी खड़ी हो जाए, सुबह के वक्त ये बैटरी भी सलफ मार मार के बैटरी भी बैठ जाती है और गाड़ी धक्के से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो काफ़ी लंबा धक्का देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये बाज़ गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये मैं आज अपने दोस्तों को बताऊँगा किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इसका ये हम गैस का पैप उतारेंगे। गैस का पैप उतारने के बाद मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, अगर क्योंकि ये अक्सर गाड़ियां की गैस में ये प्रॉब्लम कर रही है। अगर ये गैस में इस तरह की आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी गैस आप और कैसे चेक करेंगे अगर आपकी स्टार्टिंग ज़्यादा हो रही है। तो इसको खोलना शुरू करते हैं दोस्तों, ये पैप उतारना है। उतारने के बाद अगर आपकी गाड़ी की लंबी स्टार्टिंग है तो किट दोस्तों कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर गैस पर आपकी गाड़ी की लंबी सलफ हो तो आप इसकी आवर कैसे चेक करेंगे अगर आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी हो गई है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने ये पैप उतारा है। पैप उतारने के बाद आपने एक फोम के साथ सरफ मिक्स कर लेना है। किसी बर्तन में भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसको लगाने का तरीकाकार दोस्तों ये देखें दोस्तों, अभी हमारा स्विच अंदर से ऑन नहीं है लेकिन हमारी चीज़ें बिल्कुल फिट हैं। लेकिन हमारी ये देखें, इसमें बुलबुला आ रहा है, ये रफ्ता रफ्ता गैस इंजन में जा रही है। ये देखें, इस तरह का दोस्तों अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो तो आप इसको पहले इसका मेन पैप उतारें, इसका जो इंजन में जाता है। तो उसके बाद आप इसकी गैस की आवर चेक करें। जितनी भी दोस्तों छोटी किट है, बड़ी किट है, आप इसकी ये पैप उतारने के बाद इसकी आवर इधर से चेक कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी हम स्विच लगाएंगे तो अब गैस आगे जानी चाहिए। ये वैसे भी गैस आगे ये जा रही है। ये देखें, इसको इस तरीके से आप जितनी भी किटें हैं दोस्तों, आप उस तरीके से इसकी आवर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी हो रही है तो आप इस तरीके से इसको चेक करके फिर आप इसका पिस्टन में मसला होता है, पिस्टन चेंज करेंगे। मिक्सचर का मसला होता है, उसको सेट करेंगे। वो तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा ताकि दोस्तों ये हमने अंदर से स्विच भी नहीं लगाया हुआ लेकिन फिर भी हमारी गैस ये चल रही है। ये देखें, इसमें बुलबुले आ रहे हैं। जब गाड़ी 10 घंटे या 12 घंटे खड़ी हो जाती है तो ये धक्के से स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि बैटरी भी इसकी न्यू लगी हुई है लेकिन सलफ लगाती 15-16 सलफ लगाने के बाद भी ये स्टार्टिंग नहीं दे रही। तो 10-12 घंटे के बाद ये गैस में इंजन में अंदर गैस जमा हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्टिंग ट्रिपल करती है। तो 4-5 घंटे खड़े होने के बाद भी ये स्टार्टिंग ट्रिपल दे रही है। तो इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है। इसको खोलना शुरू करते हैं दोस्तों, जब भी आप पिस्टन को खोलेंगे तो गैस आपने सिलेंडर के वाल से बंद करनी है मुकम्मल, क्योंकि वाल बंद नहीं करेंगे तो गैस आपकी ये ज़ाया हो जाएगी। इसका प्रेशर इतना तेज़ होता है तो ये आप दोबारा लगा फिट नहीं कर सकेंगे। तो पहले सिलेंडर का वाल आपने बंद करना है। ये वाल दोस्तों बंद करेंगे इस तरीके से। ये बंद हो गया वाल। आराम से आपने इसकी वायर उतारनी है। उतारने के बाद ये वाल लगा हुआ है इसका, ये खोलेंगे। खोलने के बाद ये 20 नंबर का है कार्बन, इसको खोलेंगे। साथ साथ में अपने दोस्तों को ये देखें दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अभी गैस हम वाल से अगर बंद नहीं करते तो ये हमारी गैस बहुत तेज़ निकल रही थी। तो ये आप दोबारा इसको फिट भी नहीं कर सकते क्योंकि नुकसान हो सकता है। तो ये होता है दोस्तों, इसमें मसला आता है। ये देखें, पिस्टन अंदर से ये जाम हो जाता है।
दोस्तों ये आपको पिस्टन की कंडीशन नज़र आ रही है। ये देखें, ये अंदर से इसको वापस आना चाहिए, ये अंदर जाके बिल्कुल जाम हो जाता है। ये देखें, ये इसमें दोस्तों प्ले होनी चाहिए जब आपकी गैस ओवर कर रही होती है। ये तमाम गाड़ियों में ज़्यादातर ये लगा होता है। हर किट में तकरीबन अपना अपना वाल होता है, तो ये इस वाल का प्रॉब्लम होता है। तो वाल दोस्तों इसका न्यू चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद ये देखें, ये इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने वाली चीज़ दोस्तों ये होती है, ये भी अंदर से कमज़ोर हो गई है। ये देखें, तो इसको अभी दोस्तों न्यू वाल लेके आते हैं, फिर इसको फिट करने का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा। दोस्तों ये हम न्यू वाल लेके आ गए हैं। ये 200 रुपये का वाल है पूरा कंप्लीट। तो ये देखें, इसको जितना मर्जी प्रेस करें ये अंदर जाम नहीं होता, ये वापसी करता है। ये देखें, तो इस वाल का प्रॉब्लम आता है दोस्तों। ये देखें, तो आपने जब भी डालना है इसको सही तरीके से चेक करके डालना है, क्योंकि गैस अगर आपकी ओवर होगी तो आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी होगी। ये देखें, और दोस्तों जो भी वीडियो देखा करें मुकम्मल देखा करें। मुकम्मल देखने से आपको फॉल्ट का पता चलेगा, क्योंकि आधे में जब आप वीडियो जाती है तो आप स्किप कर देते हैं, तो उसमें आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगी, तो आप पूरी तरह इसका मसला हल नहीं कर सकेंगे। जो भी वीडियो देखा करें मुकम्मल देखें। उसके बाद दोस्तों ये न्यू वाल की हम फिटिंग कर रहे हैं। आपने फिट करने से पहले दोस्तों इसका रिंग अच्छी तरह चेक कर लेना है। सही तरीके से फिट करके इसको अच्छी तरह टाइट करना है, ताकि आपकी गैस लीक ना करे। दोस्तों अच्छी तरह टाइट करने के बाद अब हम इसका गैस का वाल ओपन करते हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर इसका करंट के ज़रिए इसको चेक करेंगे। दोस्तों ये हमारा वाल ओपन हो गया है। दोस्तों वाल ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये देखें, पहले हमारी गैस निकल रही थी, तो ये हमने वाल इसका न्यू डाला है, क्योंकि हमारी गाड़ी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मसला दे रही थी। ये देखें, आप गैस बिल्कुल बुलबुले नहीं बना रही। ये देखें, अभी पहले बुलबुले निकल रहे थे, अभी बुलबुले बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो ये दोस्तों इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है, जब भी आपकी गाड़ी में इस तरह का स्टार्टिंग लंबी हो जाए गैस पर, तो आपने ये चीज़ इसका पैप उतारना है। पैप उतारने के बाद आपने सर्फ़ लेना है। सर्फ़ लेने के बाद आप फोम का टुकड़ा डाल के उसमें आपने इसको अच्छी तरह पहले चेक करना है। चेक करने के बाद दोस्तों अगर गैस ओवर नहीं कर रही, तो फिर उसको आप उसका नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वीडियो उस पर टॉपिक पर बनाऊंगा। अगर गैस आपकी ठीक है, स्टार्टिंग लंबी है, तो किस चीज़ में प्रॉब्लम आता है। तो मेन चीज़ दोस्तों सबसे पहले इसमें ये किट में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि गैस जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं रफ्ता रफ्ता गैस चलती रहती है, तो इस वजह से आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग ट्रिपल हो जाती है। तो अब दोस्तों इसको अभी करंट वाली कुपी इसकी फिट करेंगे। फिट करने के बाद इसको फिट करने के बाद इसका अभी करंट स्विच अंदर से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसका करंट के साथ इसको चेक करेंगे। जब हम अंदर से स्विच लगाएंगे तो गैस हमारी इधर से चलनी शुरू हो जाएगी। अभी हमारी गैस बंद हो गई है, फिर हम गाड़ी को चेक करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी कुपी कंप्लीट फिट हो गई है। उसके बाद हम इसको अंदर से स्विच लगाया हुआ है, ये टर्मिनल लगाएंगे तो इसकी गैस चेक करेंगे। ये देखें, हमारी गैस आनी शुरू हो गई है स्विच के साथ। अभी उसके बाद इसकी गैस पर गाड़ी को स्टार्ट करके उसके बाद इसकी गैस का प्रेशर बराबर करेंगे। करने के बाद इसका आरपीएम गाड़ी का, ताकि बिल्कुल सही हो जाए। तो ये होता है मसला दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी में इस तरह कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये वाल का मसला होता है, तो आप इसको ड्यू चेंज करें। दोस्तों अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके गाड़ी की गैस की सेटिंग करते हैं। दोस्तों ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखें दोस्तों, गाड़ी हमारी बिल्कुल एकदम सही स्टार्ट हो गई है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, क्योंकि वाल हमने न्यू डाला था, उसके बाद गैस की आपने
एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि ये गैस इससे ज़्यादा भी इंजन में दाखिल होती है और इसे आप कम भी कर सकते हैं। हल्का हल्का आपने इसको लूज़ करना है। ये देखें इंजन के आरपीएम बढ़ रहे हैं। जिधर आरपीएम के इंजन के आरपीएम दोस्तों ठीक हो जाए तो उधर आपने इसको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा गाड़ी को स्लब लगा के दोबारा चेक करना है ताकि गाड़ी की आपकी स्टार्टिंग ठीक हो जाए। ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सही समझ आ गई होगी। तो इस तरह आपके लिए टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। तो दोस्तों इस तरह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।